मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने अपने भवन में आने के लिए मेरी उतनी सी आवाज को सुना। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा हमारी आवाज को सुनता है। और आओ हम प्रार्थना करते हैं, खुदा के साथ चलते हैं, मिलते हैं उससे। धन्यवाद जी, जस तारीफ हो स्वर्ग और पृथ्वी के सच्चे महान अधिकारी खुदा, हम तेरे चरणों में आते हैं पिता, जो तेरे स्वर्ग में सिंहासन लगता है प्रभु, और सारी मानव जाति तेरी पैरों की पीढ़ी के नीचे रहती है मेरे पिता। आज जितनी भी जगहों पे प्यारे प्रभु तेरी आराधना स्तुति हो रही है प्रभु, वो सब तेरी पैरों की पीढ़ी के नीचे ही है मेरे खुदा। कि तेरे जैसा कौन है मेरे पिता जो हमारे सिर पे हाथ रखता है मेरे खुदा। तूने हमें संभाला है आज तक प्रभु, तूने हमें चलने के लिए मसा किया है मेरे खुदावंद पिता, दंदल की कीस से निकाला है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। प्यारे प्रभु, मैं तेरे सेवक के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ पिता, जो तूने हमें अच्छा चरवा चुन कर दिया है प्रभु, और तूने अपने कामों के लिए उठाया है मेरे खुदा। प्रभु, जिन गांवों में, जिन शहरों में तेरा पुत्र जाकर आया है प्रभु, उन गांवों को, नगरों को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, और भी तेरी बड़ी बेदारी उन जगहों पर उतरने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। खुदाबंद के तूने वायदा किया अपने लोगों के साथ, तुम मेरे गवाह बनोगे यरूशलेम में, सामरिया में और पृथ्वी के कोना तक मेरे गवाह बनोगे प्रभु पिता। और भी अपने बेटों को गवाह बना प्रभु, और देश विदेशों में भी लेकर जा पिता। बड़े बड़े मार्ग खोल मेरे खुदाया। और पिता, जिस स्थान में तूने हमें रखा है प्रभु, हम स्थान की जगह को चौड़ा होने के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, और बहुत सारी रूहों को बचने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। होने दे पिता। खुदाबंद यीशु मसीह, हर नगर पे तेरी सामर्थ को मांगते हैं प्यारे परमेश्वर। अभी तक जिन कानों ने तेरा वचन नहीं सुना प्रभु, और भी अपनी बेटों के लिए मजबूत कर पिता, अपने सेवकों के लिए खुदा, और भी ह्याव करके तेरे वचन को फैला सके मेरे प्रभु। खुदाबंद यीशु मसीह, अपनी आत्मा के द्वारा अपने वचन की सामर्थ को अपने सेवकों पर प्रकट कर पिता। मैं तेरे दास सिमोन के लिए विशेष करके प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। सिर से पांव तक तेरे हाथों में देती हूँ पिता। और खुदा, ऐसा जीवन साथी अपने सेवक को दे मेरे प्रभु पिता, कि हर बात में उनकी सहायता करे मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, उनके सामर्थ में पिता, उनके कामों में उनका हाथ बटाए मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इस परिवार के लिए मेरे प्रभु, और भी आत्मा और सामर्थ से भर मेरे पिता। इनके मम्मी पापा को, इनके परिवार को, इनके बहन भाइयों को तेरे लहू में कवर करते हैं मेरे स्वामी पिता। पूरी कलिसिया पर तेरे रहम, तेरे तरस को मांगते हैं पिता। जितने बहन भाई दुखी हैं, रोगी हैं प्रभु, तेरी सामर्थ से चंगे हो जाए मेरे पिता। और ये गांव सूंडरा तेरे नाम को, तेरी महिमा को और फैलाने वाला हो मेरे प्यारे प्रभु। यहाँ से बहुत सारे सेवक तेरे राज्य के लिए करने वाले हो मेरे खुदा पवित्र पिता। यहाँ बहुत सारी बेटियां तेरे नाम को ऊंचा करने वाली हो मेरे खुदाबंद खुदा। हम तेरे से विनती करते हैं प्यारे प्रभु, जो बेटियां तेरी आराधना करती हैं खुदा, उनके गलों को तेरे जोरावर सामर्थी हाथों में देते हैं पिता, और दाऊद वाला मसा मांगते हैं प्रभु। दाऊद वाला मसा दे मेरे पिता। आराधना करने वाली बना बेटियों को मेरे प्रभु, प्रार्थना करने में उनके जीवन को लगा मेरे प्रभु खुदा। प्यारे प्रभु, जो इन दिनों में बैरी ने एक बड़ी जतन की योजना बनाई है खुदा, कि जवान बच्चों को बुरे बुरे कामों में डाल रहा है प्रभु खुदा, आज उसके मुंह को तेरे नाम से कुचल देते हैं प्रभु जी। कि तेरे वचन में लिखा है पिता, तुम अजगर के मुंह को कुचलोगे, जमान सिंह को लताड़ दोगे, ततैया बिच्छुओं को मसल डालोगे। प्यारे परमेश्वर, आज तेरे वचन को मांगते इन बेटियों के बीच में प्रभु। जितनी बार इन कलिसियाओं की बेटियां हैं प्रभु, एक पे तेरा मसा उतरे मेरे खुदा, एक एक तेरे वचन के लिए खड़ी हो जाए मेरे पिता। प्यारे पवित्र आत्मा, एक एक ऊपर तेरी सामर्थ काम करे पिता, और ये कलिसिया दे दूनी उन्नति में जाए मेरे प्रभु, बढ़ता जाए झुंड मेरे खुदा। तेरे वचन में लिखा है प्रभु पिता, तू अपने लोगों की सभाओं में खुद हाजिर होता है प्रभु पिता। इस सभा में हाजिर हो मेरे प्रभु। हम तेरी सभा को मांगते हैं पिता, तेरी हाजिरी होने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। खुदाबंद यीशु मसीह, इस जगह पर तेरी बड़ी सामर्थ को मांगते हैं खुदा। यहाँ के होगा बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और जो तेरे दास के दाएं बाएं साथ होकर खड़े बेटे और बेटियां साथ देती हैं प्रभु, उनको तेरे लहू में कवर करते हैं पिता। उनके परिवारों पर तेरी रहमत को मांगते हैं पिता, उनके घरों पर तेरे फजल को मांगते हैं पिता।
खुदाबंद, और जहां जहां तेरे बेटे के साथ खड़े होते तेरे दास के मेरे प्रभु, उन पर भी तेरे दास जैसा मसा मांगते हैं पिता। जो एलिया पर था पिता, वो अलीसा पर भी था मेरे प्रभु, वैसे ही तेरा सामर्थ तेरे बच्चों पर मांगते हैं प्यारे परमेश्वर खुदा। आज तेरे दास पर मैं तेरा वैसा मसा मांगती हूँ पिता, जब वो बोले पिता खाली मन तेरी सामर्थ से बढ़ जाए प्रभु, तेरा आत्मा उनके बीच में होकर हमसे बातें करे पिता। कि तेरा वचन कहता है प्रभु, तूने हमें बोला है पिता कि मेरा सेवक मेरा मुंह होता है मेरे खुदा। पिता आज इनके मुंह से शब्द हमारे हृदय में काम करे प्रभु, हमारे बंधन टूट जाए वचन को सुनते सुनते पिता, हम बहुत सारी बातों में उद्धार और छुटकारा पाए प्रभु खुदा। आज के वचन को तेरे सामर्थी जोरावर हाथों में देते हैं और सुरक्षित आया हुआ मांगते हैं पिता। पवित्र पिता, आज का वचन हमारी सबकी आत्मिक तरक्की के लिए हो जाए प्रभु पिता। जहां तक ये आवाज जाती है प्रभु, गली में सुनने वाले लोग भी तेरी आत्मा से बदल जाए। कि खुदा तेरे वचन में लिखा है प्रभु, सीलोस और पथरस पिता बंदी गृह में आराधना कर रहे थे प्रभु, और पिता सुनने वालों के हृदय बदल गए मेरे परमेश्वर पिता। यहाँ के सारे आस पड़ोस वाले तेरे वचन से बदल जाए मेरे प्रभु खुदाबंद। अपने वचन के साथ बड़े बड़े काम कर प्रभु खुदाबंद, हमारे बीच में अपना राज्य लेकर आ मेरे पिता। जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे हमारे जीवनों में पूरी हो मेरे पिता, और तेरी महिमा हमारे ऊपर प्रकट हो खुदाबंद। मेरी इस विनती को सुन और ग्रहण कर, मांगते मुक्तिदाता यीशु के जिंदा सामर्थी नाम से, आमीन। जयंती की कल मेरे को बुखार हो रहा था, गौरी माम ने मेरे लिए प्रेयर की, मैं ठीक हो गया। मेरा नाम रोबिन है, उमर और मैं ठीक हो गया जब को जयंती। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय, जो सच्चा और जीवित प्रभु है। हालेलुया, जो जिंदा खुदा है इस जमीन आसमान में, एक ही परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। बहुत सारे नबी गुरु पीर पैगंबर तो आए, पर किसी ने प्रूफ नहीं किया कि मैं परमेश्वर हूं। आमीन। सिर्फ यीशु मसीह है जिसने प्रूव किया कि मैं परमेश्वर हूं। हालेलुया। मनुष्य के रूप में भी परमेश्वर हूं। हालेलुया। फ्राइडे को मैं वचन सुना रहा था, उसमें बताया मैंने प्रभु का वचन, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हाँ भाई इतना वचन मैंने सुना दिया। हालेलुया। पर क्योंकि वो मैंने नहीं सुनाया था, शरीर में होकर भी अपने आप को परमेश्वर के रूप में होकर भी अपने आप को परमेश्वर नहीं समझा, बल्कि अपने आप को शून्य, जीरो कर दिया और दास का रूप धारण कर लिया। इतना दीन, इतना नम्र हो गया कि परमेश्वर की सारी आज्ञा मानी और यहां तक कि मौत की मृत्यु भी सह ली। आमीन। क्रूस की मृत्यु भी सह ली, क्रूस पर लटक कर अपनी जान भी दे दी। सिर्फ किसके कारण? लोगों की भलाई के कारण। आमीन। और फिर जब मर गया तो एक आम मनुष्य की तरह मर भी गया। हालेलुया। पर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा परमेश्वर की तरह। हालेलुया। और लिखा है मुर्दों में से जी उठने के कारण ही यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। आमीन। उसने प्रूफ किया है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। हालेलुया। और मसीहा हूं, जगत में आने वाला जो मसीहा था वो मैं ही हूं। आमीन। और आज मैं आपको बता रहा था कि आज सचमुच आप बहुत आशीष पाने वाले हैं। आमीन। यदि आप इस वचन को सीखेंगे, समझेंगे, तो आप बहुत सारी आशीष को पालेंगे। आमीन। क्यों पालेंगे? क्योंकि इसमें आशीष जुड़ी हुई है। हालेलुया। इसमें बरकत जुड़ी हुई। आज के जो मैसेज का नाम है वो है वाइड रिसेप्शन ऑफ गॉड्स मैसेंजर, यानी कि परमेश्वर के मैसेंजर का बुरा स्वागत। हालेलुया। परमेश्वर के मैसेंजर का क्या हो रहा है? बुरा स्वागत होता है जब, तो फिर उसके कारण आशीष नहीं मिलती। हालेलुया। उसके कारण क्या होता है? बरकत
नहीं मिलती, चंगाइयां छुटकारे नहीं होते। हालेलुया। और आइए हम वचन से पढ़ेंगे जो हमने पहले पढ़ा था, हिजकियेल नबी की पुस्तक 33 अध्याय और 30 आयत से 32-33 आयत तक। यहां पे लिखा है, हे मनुष्य के संतान, तेरे लोग दीवारों के पास और घरों के द्वारों के में तेरे विषय में बातें करते और एक दूसरे से कहते हैं, आओ सुने कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने दास से कह रहा है, अपने भविष्यवक्ता से कह रहा है कि देखिए तेरे विषय में क्या कहते हैं, घरों में जाके छुप छुप के क्या बोलते हैं, आओ देखें, चले उसके पास, क्या वो परमेश्वर की ओर से बोलता है कि नहीं बोलता, या उसके वचन में सच्चाई है कि नहीं, उसको जाकर परखें। वो तेरा आदर नहीं करते, वो तेरे बातों पर विश्वास नहीं करते, वो तेरी बातों को नहीं मानते हैं, वो तो सिर्फ तुझे परखते हैं, देखते हैं और क्या सोचते हैं। देखिए क्या लिखा है, तो उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और बाजे बजाने वाला और सा ठहरा है। हालेलुया। वो तेरे को क्या सोचते हैं, वो तुझे परमेश्वर का दास नहीं समझते, वो तुझे परमेश्वर का नबी नहीं समझते, वो तो क्या समझते हैं, ये तो प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और बाजे बजाने वाला है। हालेलुया। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मेरे को खुद अपनी याद आ रही थी कि मैं कहा बहुत से लोग तो मेरे को यही समझते होंगे, ले अभी गिटार बजा रहा, बड़ा सोना गिटार बजा रहा। हालेलुया। और फिर ये तो क्या कर रहा, बड़े सोने सोने गीत भी गा रहा है, तो बहुत बढ़िया गाने वाला बजाने वाला ही है। हालेलुया। पर मैं गाने बजाने वाला नहीं हूं। हालेलुया। गाने बजाने वाले होते हैं वो क्लबों में गाते हैं, बैंड बना बना के गाते हैं, पर हम गाने बजाने वाले नहीं हैं। हालेलुया। हम गाने बजाने वाले नहीं है। आमीन। अभी थोड़े दिनों पीछे मैं बच्चों की क्लास ले रहा था तो मैं क्या बता रहा था कि भाई आराधना का काम तुम्हारा है। हालेलुया। मेरा काम प्रभु ने अपना वचन सुनाने का दिया है, मैं सिर्फ वचन ही सुनाऊंगा। हालेलुया। मैं सिर्फ वचन को ही प्रचार करूंगा, मैं आराधना के काम में बहुत कम रहूंगा। हालेलुया। पर जब प्रभु का आत्मा आता है, अंदर से मेरे को भरता है, फिर मेरे अंदर से अपने आप आराधना निकलती है। हालेलुया। और इससे पहले कि मैं प्रचारक बना, प्रभु ने मुझे क्या बनाया, आराधक ही बनाया। हालेलुया। और प्रभु ने क्या कहा है कि मैं सच्चे आराधकों को चाहता हूं। आमीन। मैं धन्यवाद करता हूं कि कभी भी दिखाने के लिए, ऐसा करने के लिए कभी नहीं गाया। जो गाया है तो सिर्फ किसके लिए गाया, जब प्रभु ने अंदर से भरा है। आमीन। जब प्रभु ने अपनी सामर्थ से भरा है तभी गाया है, अंदर से भर के, सामर्थ से भर के ही गाया है। आमीन। हालेलुया। पर यहां प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि लोग तेरे विषय में क्या कहते हैं, लोग तो तेरे विषय में क्या सोच रहे हैं। आओ हम चले, उसके वचनों को सुने, उसकी बातों को सुने और उसकी बातों को सुन के देखें कि क्या सचमुच परमेश्वर की ओर से भी है कि वही बोल रहा है, ऐसे ही बोली जा रहा है, या फिर तू तो उनकी दृष्टि में कैसा ठहरा है। परमेश्वर बता रहे हैं अपने नबी को। आमीन। हालेलुया। जो परमेश्वर के दास होते हैं उनसे कोई छिप नहीं सकता कि हाँ भाई ये बंदा कैसा सोचता है। हमारी बुद्धि से तो छिप सकता है, परंतु परमेश्वर बता देते हैं कि ये बंदा तेरे बारे में क्या सोचता है। हालेलुया। ये बंदे की सोच विचार तेरे विषय में कैसे हैं। आमीन। और फिर अब क्या हो रहा है, परमेश्वर यिर्मयाह से कह रहे हैं, हिजकियेल से कह रहे हैं कि तू तो इनकी दृष्टि में कैसा ठहरा है, गीत गाने वाला, बाजे बजाने वाला ठहरा है। ये तेरे वचनों को नहीं सुनते। हालेलुया। ये तेरे वचनों को मानते नहीं है, ये तेरे वचनों को सुनते नहीं है, इनके ऊपर विश्वास मत करना। हालेलुया। और देख अब क्या होगा, वे प्रजा के समान तेरे पास आते हैं, परंतु और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचनों को सुनते हैं, परंतु उन पर चलते नहीं। उनसे मुंह से तो प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच में ही लगा रहता है। हालेलुया। मुंह से तो प्रेम दिखा रहे हैं, आ कैसे रहे हैं, प्रजा बनकर आ रहे हैं। हालेलुया। ये प्रजा बनकर आ रहे हैं, पर मुंह से तो प्रेम दिखा रहे हैं और इनका मन तो है क्या है, सिर्फ लालच में ही लगा पड़ा है। हालेलुया। अब परमेश्वर कहते हैं इसलिए यह बात घटेगी और वो निश्चय घटेगी, तब वे जान लेंगे कि हमारे बीच में एक भविष्यवक्ता उठ खड़ा हुआ है। हालेलुया। और जब तू बोलेगा और जब बातें होगी, चिन्ह चमत्कार होंगे, तो ये सब देख लेंगे कि सचमुच हमारे बीच में परमेश्वर का नबी है, दास है, भविष्यवक्ता है। हालेलुया। परमेश्वर की वड्याई करेंगे। आमीन। हालेलुया। तो आज का जो मैसेज है वो मैसेज यही है कि वाइड रिसेप्शन ऑफ गॉड्स मैसेंजर। हालेलुया। जब लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के नबी का, परमेश्वर के दास का आदर नहीं करते, तो क्या होता है, आशीष भी उनको नहीं मिलती, बरकत उनको नहीं मिलती। हालेलुया। हम कितने नए नए घरों में जाते हैं, सब लोग कितना आदर करते हैं,
सब लोग कितना आदर करते हैं, कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, और इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, मैं कह रहा हूं कि हर एक घर ऐसा नहीं था जहां पर जाकर परमेश्वर ने जिसके लिए भविष्यवाणी ना करवाई हो। हालेलुया। किसी के लिए परमेश्वर ने भविष्यवाणी ना कराई हो, परमेश्वर ने जिसके लिए कभी भी कुछ दिखाया ना हो, हर एक को परमेश्वर ने आशीष दिलाई है। आमीन। हालेलुया। रिस्पेक्ट क्या करती है? आशीषों को लेकर आती है। आमीन। रिस्पेक्ट परमेश्वर की, आप परमेश्वर के बंदे की नहीं कर रहे, वो रिस्पेक्ट किसकी हो रही है? परमेश्वर की हो रही है। हालेलुया। यीशु मसीह का जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है और मेरे भेजने वाले को भी ग्रहण करता है। हालेलुया। जो परमेश्वर के दास को ग्रहण करता है वो परमेश्वर के दास को नहीं बल्कि प्रभु और परमेश्वर पिता को रिसीव करता है। आमीन। वो परमेश्वर को ग्रहण करता है, और इसलिए लिखा है कि जो लोग वचन को सिखाने में परिश्रम करते हैं वो 2 गुणे आदर के योग्य समझे जाएं। हालेलुया। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि ये, हालेलुया, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप मेरा आदर करें, आप मुझे मेरी बहुत प्रेज करें कि भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत मेरी आओ भगत करने लग जाए, बहुत मुझे चंदा देने लग जाए। नहीं, इसलिए नहीं कह रहा, ये आपकी आशीष के साथ जुड़ा हुआ है। हालेलुया। आप जब हमारा आदर कर रहे हैं, वो हमारा आदर नहीं समझे, भाई का आदर कर समझ के नहीं करना, वो किसका आदर समझ के करना है? प्रभु का। हालेलुया। वो प्रभु का आदर करके समझना है। आमीन। वो प्रभु को समझ के आपने रिसीव करना है। आमीन। और किसको करना है? जो लोग वचन को सिखाने में परिश्रम करते हैं। हालेलुया। जो लोग क्या करते हैं? वचन को सिखाने में परिश्रम करते हैं। आमीन। जैसे मैं आपको यहां पे हिजकियेल क्या कर रहा है? हिजकियेल परमेश्वर के वचनों को प्रचार करता है। परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि ये तेरे पास तो आते हैं पर तुझे गीत सुनने के लिए आते हैं, तेरे बाजे को सुनने के लिए आते हैं, पर तेरे वचनों को नहीं मानते। हालेलुया। आशीष कब मिलती है? जो बंदा प्रचार करता है, और प्रचार करने वाले को जब लोग रिसीव करते हैं, प्रचार करने वाले को लोग जब ग्रहण करते हैं। आमीन। जब लोग प्रचार करने वाले को, जो प्रभु के वचन को लोगों के अंदर डालता है, जो प्रभु के वचन को सुनाकर उनको पेश करता है। हालेलुया। चाहे मैं कितना भविष्यवाणियां करने वाला हूं, चंगा करने वाला हूं, यदि मैं परमेश्वर का वचन प्रचार नहीं करता तो मैं कुछ भी नहीं हूं। हालेलुया। और वो परमेश्वर का वचन, मैं पिछले दिनों में बता रहा था कि हम एक वीडियो बनाएंगे कि वो वचन कौन सा है। वो वचन है सिर्फ यीशु मसीह की स्टोरी। हालेलुया। वो वचन कौन सा है? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की कथा, क्रूस की कथा ही परमेश्वर का सुसमाचार है जो प्रचार करना है। और जो लोग इस क्रूस की कथा को प्रचार करने में परिश्रम करते हैं, उन्हीं के लिए प्रभु का वचन कहता है वो लोग 2 गुणे आदर के योग्य समझे जाएं। हालेलुया। क्योंकि उस समय बहुत सारे यहूदी भी थे जो परमेश्वर का प्रचार करते थे, बहुत सारे यहूदी लोग भी थे जो परमेश्वर का प्रचार करते थे, परमेश्वर की बातों से सुनाते थे, मगर प्रभु का वचन क्या कहता है कि उनको परमेश्वर का वचन नहीं कहा गया। हालेलुया। उनको परमेश्वर का वचन नहीं बोला गया। परमेश्वर का वचन किसको बोला गया है? परमेश्वर का वचन बोला गया है अनुग्रह के सुसमाचार को। हालेलुया। यहां लिखा है, हमने स्पेशली फॉर द प्रीचिंग द गॉस्पेल ऑफ ग्रेस, प्रीचिंग एंड टीचिंग द गॉस्पेल ऑफ ग्रेस। हालेलुया। कि हम क्या करते हैं? प्रचार भी करते हैं और सिखाते भी हैं परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार को। हालेलुया। और परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार ही प्रेरितों के काम 20 अध्याय में लिखा है परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या है? यीशु मसीह के क्रूस की कथा। हालेलुया। उसके अनुग्रह की कहानी। आमीन। हालेलुया। और यहां पर क्या हो रहा है? जो हमने प्रेरितों काम पढ़ा 17 अध्याय, वहां पर पौलुस और सिलास है प्रभु के सेवक। पौलुस और सिलास प्रभु के सेवक हैं और जो प्रचार कर रहे हैं। और वो गए कहां पे? थेसलोनिकियों में गए। और वो जो क्या है, वो अन्य जातियों का देश है, वहां पर अन्य जाति लोग रहते हैं और अन्य जाति लोगों ने बीच में जाके क्या करने हैं? वो प्रचार कर रहे हैं। आमीन। अन्य जातियों के बीच में जिनको परमेश्वर का नहीं पता, जो अपने अपने देवी देवताओं को मानते हैं, अपने अपने गुरुओं पीरों को मानते हैं, पर उनको परमेश्वर के बारे में नहीं पता। पर वहां पर क्या है? एक आराधनालय है जहां पर यहोवा परमेश्वर को मानने वाले यहूदी लोग रहते हैं। हालेलुया। तो पौलुस जो खुद एक यहूदी है, वो क्या करता है? वो अपनी रीति के अनुसार वहां पे चला जाता है और 3 हफ्ते गया और 3 हफ्ते जाके वहां पे क्या करता है? लोगों से वाद विवाद करता है। किसके लिए? यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। वो उनको वचनों में बताता है जिस नबी की, जिस मसीहा की तुम बात करते हो, वो मसीहा यीशु मसीह है। हालेलुया। जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और 30 दिन मुर्दों में से जी उठा, और उसी का प्रचार करते हैं हम लोग। हालेलुया।
तो 3 दिन तक वही बताता रहा कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही उद्धार करता है, यीशु ही बचाने वाला है, यीशु मसीह ने तुम्हारे पापों को क्षमा कर दिया है, यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए कोड़े खा लिए कि तुम चंगे हो जाओ, यीशु मसीह ने तुम्हारे पापों के लिए अपना लहू बहा दिया है, अब तुम नरक में नहीं जाओगे, अब तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह स्थिर हो चुकी है। हालेलुया। वो वचन से, बड़े पवित्र शास्त्र से उनको जवाब देता रहा, वाद विवाद करता रहा, मगर यहूदी, लिखा है जो अन्य जाति थे, जो यूनानी थे, उन्होंने तो पौलुस का वचन ग्रहण कर लिया, सिलास का वचन ग्रहण कर लिया, और फिर कुछ औरतें थी जो बहुत पवित्र थी, बहुत अच्छी थी चाल चलन में, उन्होंने भी प्रभु के वचन को ग्रहण कर लिया, मगर यहूदी डाह से भर गए। हालेलुया। यहूदी डाह से भर गए, ये हमारे धर्म को बिगाड़ रहे हैं, ये हमारे धर्म को खराब कर रहे हैं, ये तो हमारा धर्म खत्म कर देंगे। और आज जैसे हम भी प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह हिंदू धर्म का परमेश्वर है। हालेलुया। जिस हरि की बात हमारे धर्मों में करी गई है, वो हरि, हरने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। कैसे है हरने वाला? हरने वाले का मतलब क्या? जो हमारे रोगों को अपने ऊपर हरे, हमारी बातों, हमारी बीमारियों को अपने ऊपर हरे, हमारे दुखों को, समस्याओं को अपने ऊपर हर कर, अपनी जान देकर हमें बचा ले। हालेलुया। और पर किया किसने है ऐसा? किसी के विषय में ऐसा नहीं लिखा कि किसी ने किया हो। आमीन। प्रचार सबने किया है, सबने आके बताया है हरि का गुणगान करो, हरि की पूजा करो, हरि को मानो, मगर वो हरि है कौन? यीशु मसीह है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने आकर प्रूफ किया है कि मैं हरि हूं, मैं तुम्हारे पापों के लिए जान दूंगा। आमीन। तुम्हारे बदले मैं अपनी जान बलिदान कर दूंगा, तुम्हारे बदले मैं अपनी कुर्बानी दूंगा, मैं अपना लहू बहाऊंगा, मैं अपनी जान दूंगा, और मैं तुम्हारा उद्धार करवा दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने किया है। आमीन। और मर भी गया। लिखा है वो हरि जो होगा वो मृत्युंजय होगा, मौत के ऊपर जय पाने वाला होगा, और यीशु मसीह ने मौत पर जय पाई है, किसी और ने नहीं पाई है। हालेलुया। तो इसलिए जो हमारे शास्त्र कहते हैं, वो उन शास्त्रों के मुताबिक भी यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है और हमारा हरि है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जुकाम हो गया जी वहां जाके। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। जो जिंदा प्रभु है, जीवित परमेश्वर है। 3 दिन में वहां पे 4 दिन प्रचार किया, चारों दिन जुकाम में प्रचार किया, गाया भी, बजाया भी, और फिर प्रभु के नाम से जो भी प्रभु ने मुझे दिखाया, दर्शन दिखाए, वचन सुनाए, वो सब बातें उनको कही, पर कहीं पे रुका नहीं। हालेलुया। जब भी प्रेयर खत्म होगी रात को, तब जाके क्या कर लग गया, फिर होया अब तो दर्द थक गया मैं, अब तो जुकाम हो गया। हालेलुया। पर प्रभु के वचन में, प्रचार में कहीं नहीं रुका। हालेलुया। तो सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर का वचन आज हम क्या सीख रहे हैं कि लोगों ने क्या किया, यहूदियों ने क्या कर दिया, विरोध कर दिया। किसका? पौलुस का भी और सिलास का भी, जो प्रभु के वचन को सुना रहे हैं, जो क्या बता रहे थे उनको कि तुम्हारे धर्मों में जो लिखा है कि मसीहा आएगा, एक बचाने वाला आएगा, एक मुक्तिदाता आएगा, वो उद्धार करता, वो बचाने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया। और हम भी जाकर क्या कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाके सबको यही बता रहे हैं, यीशु मसीह ही हमारा हरि है, हमारा मुक्तिदाता है, हमारा बचाने वाला प्रजापति यीशु मसीह है। हालेलुया। और जिन लोगों ने ग्रहण किया, विश्वास किया, उन्होंने उद्धार पाए, चमत्कार पाए, छुटकारे पाए हैं। आमीन। उन्होंने चिन्ह और चमत्कार पाए हैं। आमीन। हालेलुया। उन्होंने अद्भुत काम पाए हैं। आमीन। जो लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के सेवक का आदर करते हैं और उसके वचन को ग्रहण करते हैं। आमीन। हालेलुया। सेवक का तो आदर कर रहे, सेवक की तो बहुत वो कर रहे, पर प्रभु के वचन को नहीं ग्रहण कर रहे, फिर भी क्या है, खतरा सही है। हालेलुया। सेवक को भी ग्रहण करे, पर प्रभु के वचन को भी ग्रहण करे। हालेलुया। प्रभु का वचन परखें। हालेलुया। लिखा है जो क्या करते, वचन को सिखाने में परिश्रम करते हैं, उनका वो लोग क्या है, 2 गुणे आदर के योग्य समझे जाए। आमीन। वो सब मनुष्यों में से क्या समझे जाए, 2 गुणे आदर के योग्य समझे जाए, जो क्या है, जो क्या करते हैं, वचन को सिखाने में परिश्रम करते हैं। आमीन। हालेलुया। जो क्या करते हैं, वचन को सिखाने में परिश्रम करते हैं। हालेलुया। और फिर प्रभु का वचन मैं आपको गवाही देना चाहता हूं। जब हम स्टार्टिंग में प्रचार करने लगे, तो पहली बार हम जब करनाल गए प्रेयर करने के लिए, तो सबने बहुत आदर से हमें रिसीव किया, ग्रहण किया। प्रभु ने पहली बार भी वहां में बहुत आशीष दी, चमत्कार किए। पर जब दूसरी बार मैं और अरमान भाई गए हम प्रार्थना करने के लिए, पहली बार गए डरते डरते कि सारे राणे परिवार है, राजपूत है, ये लोग तो हमने सुना है कि भाई बहुत कट्टर होते हैं, ये तो ऐसा करते हैं, वो करते हैं। हालेलुया। तो हम गए बड़े डरते डरते से, हम 2 जने वैसे ही गए,
और गए तो क्या हुआ, जो सारी बहनें थी वो सारे पहले अपने घर के बाहर गेट पे फूल लेके खड़ी हमारे लिए, हालेलुया, फूल लेकर खड़ी है। और पहली बार हमने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ देखा, फूल लेकर खड़ी है और फूलों के साथ सारी बहनें खड़ी है, प्लेट में फूल लिए हुए हैं। और जब हम गए हमारे पर फूल फेंकने शुरू कर दिया, हालेलुया। तो हम तो बड़े डर रहे कि प्रभु आपके वचन में तो लिखा है कि ऐसा नहीं करवाना, कुछ भी तुमने गुरु नहीं बनना, तुमने ये नहीं बनना। हम डर रहे और मेरे मन में तो आ रहा कि जब पौलुस और सिलास उसको बरनबास के साथ ऐसा किया और उन्होंने अपने कपड़े फाड़ दिए, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं भी टाइट हुई लगाई हुई सारी खोल के पास से मारूं, हम सिंपल बन जाऊं, हालेलुया। पर उस दिन क्या हुआ, उस दिन हम दोनों थे और भीड़ लगी बहुत सारी, उनका सारा हॉल भर गया लोगों से। हम दो जड़े हैं और हम क्या देख रहे हैं कि अब क्या करें। हमने आराधना करी, अच्छे से गीत भजन गाए और फिर पहली बार मैंने वहां पे देखा प्रभु ने जितने बहुत सारे लोगों के लिए भविष्यवाणियां करवाई और उसी दिन इंस्टेंट हीलिंग्स भी प्रभु ने वहां पर करी, हालेलुया। मैं खुद उस दिन इस बात को एक्सपीरियंस किया कि इन लोगों ने हमारा आदर नहीं किया, इन्होंने किसका आदर किया है, प्रभु का आदर किया है। और जो सचमुच हमें प्रभु के सेवक, प्रभु के दास समझकर ग्रहण करता है वो आशीष पाएगा, बरकत पाएगा, वो कभी भी खाली नहीं रहेगा, हालेलुया। डबल आशीष उन्होंने पाई, आमीन। क्योंकि मैं जानता था कि हम तो अभी बच्चे ही हैं, अभी तो हम कोई ये नहीं है कि हम बहुत बड़े भविष्यवक्ता बन गए हैं, बहुत बड़े पास्टर बन गए हैं कि हाँ भाई सबके बारे में कुछ कुछ बता देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। पर उस दिन पहली बार देखा कि इतने चमत्कार प्रभु ने करवाए, आमीन। सचमुच वो कैसे होता है जब लोग क्या करते हैं, प्रभु के सेवक का आदर करते हैं, आमीन। और यहां पौलुस और प्रेरित पौलुस भी क्या कर रहा है, प्रभु की सेवा कर रहा है। वो प्रभु के बारे में बता रहा है कि यीशु मसीह ही मुक्तिदाता है, यीशु मसीह ही मसीहा है, उसके सिवा और कोई दूसरा बचाने वाला नहीं है। मगर यहूदियों चिढ़ से हो गए, भर गए, हालेलुया, डा से भर गए और पौलुस और सिलास को पकड़ने के लिए चले गए। दुष्ट लोगों को, बाजारू लोगों को अपने साथ लिया कि हम उनका विरोध करेंगे, हालेलुया। पर प्रभु का वचन कहता है कि उन्होंने उसका विरोध किया पर प्रभु ने उनको बचाया, आमीन, हालेलुया। पर उनके लिए वो कोई आशीष नहीं बनी, उनके लिए कोई बरकत नहीं बनी। पर जिन लोगों ने ग्रहण किया था उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिए गए हैं, हालेलुया। उनकी जिंदगियों में चमत्कार हुए, चिन्ह हुए, छुटकारे हुए, हालेलुया। और आज प्रभु के वचन से हमने सुना मरकुस 6 अध्याय, वहां पर क्या हो रहा है, 5वें अध्याय में हम देख रहे हैं यीशु मसीह ने एक मुर्दे को जिंदा किया है, हालेलुया। पिछले हफ्ते हमने सुना था कि वहां पर यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, जैरस की बेटी के घर पे गए और जैरस की बेटी को जो मर चुकी थी, मरी हुई बेटी को जिंदा कर दिया। हमने देखा यीशु मसीह की जिंदगी देने की सामर्थ्य, यीशु मसीह जीवन के जल का झरना है और वो जहां जहां भी जाता है जिंदगी वहां से निकलती है, हालेलुया। वहां मरी हुई चीजें जिंदा हो जाती हैं, मरे हुए लोग जिंदा हो जाते हैं। मगर आज यीशु मसीह दोबारा अपने गांव नासरत में आ गया है, हालेलुया। वहां पे कफरनहूम में चिन्ह चमत्कार करके यीशु मसीह कहां आ गया है, अपने गांव नासरत में आया है, हालेलुया। और सोच रहा है कि लोगों को मेरे बारे में पता लग गया है कि हाँ, लोग सोच रहे हैं कि यीशु मसीह तो चमत्कार करता, अद्भुत काम करता, शायद मेरा स्वागत करेंगे। परंतु वहां के लोगों ने तो यीशु मसीह का अनादर किया, हालेलुया। वहां के लोगों ने क्या किया, यीशु मसीह का अनादर किया और क्या कहने लगे, क्या ये कैसा, इसका ज्ञान कैसा है, इसको कहां से समझ मिल गई, इसको कहां से बुद्धि मिल गई, कैसे अद्भुत काम, कैसे अद्भुत चिन्ह इसके हाथों से होते हैं, ये अंधों को आंखें देता, लंगड़ों को चलाता, मुर्दों को जिंदा करता है, ये कौन है, हालेलुया। फिर क्या सोच रहे हैं, नहीं नहीं ये परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता, नहीं नहीं ये परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता, इसका तो जन्म हमारे बीच में हुआ है, हम इसकी माँ को भी जानते हैं, इसके भाई बहनों को भी जानते हैं, इसके बाप को भी जानते हैं, ये तो उस बढ़ई का, उस तरखान का बेटा है, हालेलुया, जिसका नाम यूसुफ है। ये तो तरखान का बेटा है, ये मरियम का बेटा है, इसके भाई याकूब यूहन्ना हमारे साथ रहते हैं, हमने उनको देखा है, ये तो कुछ भी नहीं है, हालेलुया। ये आम ही है, चमत्कारों को देख रहे हैं, चिन्हों को देख रहे हैं, अद्भुत कामों को देख रहे हैं, फिर भी क्या कर रहे हैं, उसको नकार रहे हैं और उसका विश्वास नहीं करते। हम नहीं विश्वास करते कि ये परमेश्वर का मसीहा है, हम नहीं विश्वास करते कि ये परमेश्वर का पुत्र है, हम नहीं विश्वास करते कि ये इसको परमेश्वर ने भेजा है। ये तो आम ही है, हालेलुया। और बाइबल लिखा, लास्ट वचन हम पढ़ सकते हैं, हालेलुया, धन्यवाद। इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई और यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। वो वहां कई सामर्थ के काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ, हालेलुया।
यीशु मसीह जो परमेश्वर का रूप है, परमेश्वर का चिन्ह है, पर वो भी वहां पर क्या ना कर सका, चिन्ह चमत्कार ना कर सका। बस थोड़े से लोगों पर हाथ रखे और उनको चंगा कर दिया, पर कोई बड़े चिन्ह, बड़े चमत्कार वहां पर नहीं कर पाया, क्योंकि उन्होंने उसका विश्वास नहीं किया, उन्होंने उसका अनादर किया, उन्होंने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। उन्होंने उसको सिर्फ क्या समझा, ये तो यूसुफ का और मरियम का बेटा है। उनको ये नहीं पता था कि ये तो कुंवारी मरियम से जन्मा हुआ है। हालेलुया। उनको ये नहीं विश्वास था कि ये परमेश्वर का इकलौता पुत्र है जो हमारे लिए जान देने के लिए आया है। उनको ये विश्वास नहीं था कि ये हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। उनको तो सिर्फ ये दिखाई दे रहा था कि ये यूसुफ का, मरियम का, उस तरखान का बेटा है, इसके भाई बहन ये है, मगर उनको ये विश्वास नहीं था। हालेलुया। और उन्होंने यीशु मसीह का अनादर किया। और फिर लिखा है यीशु वहां पर कोई बड़े सामर्थ के काम ना कर सका और बस थोड़े से लोगों पर हाथ रखे और थोड़े से लोगों को चंगा किया। हालेलुया। पर आज आप ऐसा ना करें। आमीन। हालेलुया। और उसने उनके अविश्वास पर आश्चर्य किया। हालेलुया। यीशु मसीह को भी आश्चर्य हुआ कि मैंने इतने चमत्कार किए, इतने अद्भुत काम इनके बीच में किए, मगर इन्होंने मेरा विश्वास नहीं किया। हालेलुया। आज आपके जीवन में प्रभु को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आमीन। बल्कि प्रभु को ऐसा आश्चर्य होना चाहिए कि जैसा इसने विश्वास किया, जैसा इसने आदर किया है, ऐसा किसी ने भी नहीं किया। हालेलुया। हालेलुया। आदर करने में क्या है? आदर करने में कुछ नहीं है। आमीन। आदर सिंपल आपके दिल का भाव है। आमीन। अपने दिल को प्रभु के लिए खोल दें। आमीन। अपने हृदय को प्रभु के लिए खोल दें। हालेलुया। जब आराधना हो, स्तुति हो, प्रभु यीशु के लिए हाथ उठाए। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, आपने मेरे लिए लहू बहाया। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु, आपने मेरे लिए जान दी, आपने मेरे लिए कोड़े खाए, आपने मेरे लिए कुर्बानी दे दी। आमीन। आदर यही बहुत है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपसे कोई बहुत सोना चांदी गहने नहीं चाहता, बहुत धन दौलत नहीं चाहता, वो चाहता है दिल से मेरा आदर करे। आमीन। हालेलुया। आदर की बात आता, तो यीशु मसीह किसी घर पे गए, वो भी एक यहूदी था, फरीसी था, और उसके घर में गए भोजन करने के लिए। उसने प्रभु को इनवाइट किया अपने घर में। प्रभु जी आओ मेरे घर में, मैंने भोजन बनाया है, आज आप मेरे घर में भोजन करोगे। चले गए प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह वहां गए तो वो क्या देख रहे हैं कि ना तो उसने पांव धोने के लिए, हाथ धोने के लिए पानी दिया, कुछ भी नहीं दिया, और बिठा दिया और भोजन सजा के रख दिया कि देखो भी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा भोजन मैंने बनाया है। हालेलुया। और तभी क्या होता है, एक औरत जो एक पापड़ औरत थी, जो बुरी औरत थी, वो वहां पर आती है और वहां पर आकर प्रभु के पांव को अपने आंसू से भिगोना शुरू कर देती है। हालेलुया। प्रभु के पांव को अपने आंसुओं से भिगोना शुरू कर देती है, रो रो के इतना भिगो देती है, और फिर क्या करती है, अपने बालों के साथ, अपनी इज्जत के साथ क्या करती है, बालों को, उनके प्रभु के पांव को साफ करती है। हालेलुया। प्रभु के पांव को साफ करती है, और साफ करते करते प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे नारी तेरे पाप क्षमा हो गए। आमीन। हे नारी तेरे पाप क्षमा हो गए, उसने आशीष पा ली। हालेलुया। जो बंदा क्या कर रहा है, प्रभु को अपने घर में बुला रहा है, रोटी खिला रहा है, सब कुछ खिला रहा है, तरह तरह के पकवान बनाए हैं, उसने आशीष नहीं पाई। आशीष किसने पाली? उस पापण औरत ने पाली। हालेलुया। जो आप लाखों करोड़ों, प्रभु के लिए हजारों रुपए खर्च कर रहा है, उसने आशीष नहीं पाई, जिसने सिर्फ थोड़े से आंसू बहाए। आमीन। जिसने थोड़े से अपने आंसू बहाए, अपने दिल को खोला प्रभु के लिए, प्रभु से प्रेम दिखाया, उसने आशीष पाली। हालेलुया। उसने बरकत पाली। आमीन। हालेलुया। बस प्रभु के लिए आपका मन होना जरूरी है। आमीन। प्रभु के लिए, पास्टर के लिए भी नहीं, प्रभु के लिए। आमीन। किसके लिए? प्रभु यीशु के लिए। आमीन। पौलुस किसका प्रचार कर रहा है? यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है। यीशु मसीह ही उद्धार करता है, और लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, और इसका मतलब क्या है? उन लोगों ने आशीष पाई। आमीन। हालेलुया। पर दूसरे लोगों ने ना पौलुस को ग्रहण किया, ना प्रभु यीशु को ग्रहण किया, और उन्होंने प्रभु यीशु से आशीष नहीं पाई। हालेलुया। और अपने दुखों में, अपने समस्याओं में ही पड़े रहे। आमीन। हालेलुया। जिस भी धर्म में आप चल रहे हैं, जिस भी बात में आप चल रहे हैं, वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर आपको परमेश्वर का तो पता है कि परमेश्वर भक्त है, भक्तों को प्रसन्न होता है, भक्तों से प्यार करता है, मगर आपको ये नहीं पता कि वो भक्तों के पाप से नफरत भी करता है। हालेलुया। भक्तों के अंदर जो पाप है, गुनाह है, बुरी बातें हैं, उनसे वो परमेश्वर नफरत भी करता है, और उनको सजा भी देता है, क्योंकि वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो फिर भक्त को भी नहीं देखता, किसी को नहीं देखता। जिसने पाप किया है, पाप की मजदूरी मौत है। हालेलुया। पाप की मजदूरी तो मौत है। जिस परमेश्वर की सारी दुनिया पर पूजा करती है, वो परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। आमीन।
पर आज उसने हमें अपनी कृपा दिखाई है अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा कि देखो यीशु मसीह के नाम से मैंने तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए हैं। यीशु मसीह ने तुम्हारे पापों के लिए जान दे दी है और उसी का प्रचार हम लोग करते हैं। हालेलुया, हम उसी का प्रचार करते हैं। यीशु मसीह को ले लो, पापों की क्षमा को ले लो, गुनाहों की माफी को ले लो, और जब गुनाहों की माफी को ले लोगे फिर जहां मर्जी पूजा करी जाओ, परमेश्वर तो उसमें भी खुश है। पर यीशु मसीह को ले लो। हालेलुया, यीशु मसीह को ग्रहण कर लो, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर लो। आमीन। और जो लोग हमारे इस वचन को रिसीव करते हैं वो दुगनी आशीष पाते हैं। आमीन। पर जो हमारी ना बातों को सुनते हैं, बेशक हमारी तो आओ भक्त कर रहे हैं, पर हमारी बातों को नहीं मानते, वो आशीष नहीं पाएंगे। हालेलुया। थोड़े दिन तो दिखते हैं, उसके बाद दिखाई भी नहीं देते कि कहाँ चले गए, कहाँ नहीं है। हालेलुया। बस क्या करें, हम प्रभु के वचन को विश्वास से ग्रहण करें। आमीन। प्रभु का आदर करें और प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेगा। आमीन। जैसे उस जक्कई ने यायर ने किया, पिछले हफ्ते हमने सुना, उसने आदर किया। वो भी एक यहूदी था, सरदार था, उसको पता था, शास्त्रों का सब कुछ पता था, मगर फिर भी यीशु मसीह के चरणों में गिर गया और गिर गिर के कहा, मेरी बेटी मरने पर है, मेरे घर चल ले, मेरी बेटी मरने पर है, उसे बचा ले। हालेलुया। और यीशु मसीह ने जाकर उसकी बेटी को जिंदा कर दिया। हालेलुया। जो मर चुकी थी उस मरी हुई लड़की को भी यीशु मसीह ने जिंदा कर दिया। आमीन। और 12 साल की रोगण जो आई, 12 साल की रोगण को भी चंगा कर दिया। आमीन। ये जो पापण औरत आई, यीशु मसीह ने इसी से कहा, तेरे पाप जो बहुत थे क्षमा हो गए। हालेलुया। और सचमुच आज आप भी यीशु मसीह से आदर करके, यीशु मसीह का आदर करके यीशु मसीह से आशीष ले सकते हैं। आमीन। प्रभु यीशु का आदर करें। हालेलुया। प्रभु यीशु का आदर करने के लिए आप ये नहीं कहें कि आप उसके पास सोना चांदी कुछ लेकर आए। वो आपके हृदय को देखना चाहता है, वो आपके हृदय को देखना चाहता है। जो प्रभु ने आपके लिए किया है आप उसे ग्रहण करें कि प्रभु यीशु आपने मेरे लिए जान दी। प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने मेरे लिए लहू बहाया, आपने मेरे लिए जान दी ताकि मैं नरक में न पाया जाऊं। आमीन। आमीन। हालेलुया। आज कितने लोग प्रभु यीशु को ग्रहण करना चाहेंगे, कितने लोग प्रभु यीशु का आदर करना चाहेंगे। यदि आज आप आदर करना चाहते हैं, ये सब खड़े हो जाएंगे अपने पांव पर। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। यदि आप आदर करना चाहते हैं आज प्रभु का, यदि आज आप प्रभु को ग्रहण करना चाहते हैं, यदि आज आप प्रभु को रिसीव करना चाहते हैं, प्रभु का आदर करना चाहते हैं, तो आइए आज आप अपने हाथों को उठाएं। अपने हाथों को उठाकर दिल से, मेरे कहने से नहीं, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रभु आपने मेरे लिए लहू बहाया, प्रभु आपने मेरे लिए जान दी, मेरे लिए गरीब बन गए ताकि मैं अमीर हो जाऊं। मेरे लिए प्रभु जी मार खाई, मेरे लिए कोड़े खाए, मेरे लिए जान दी प्रभु यीशु। प्रभु यीशु के लिए लहू आंसू बहाएं आज। प्रभु यीशु के लिए अपने आंसू को निकालें। प्रभु यीशु के लिए अपने दिल को तोड़े। प्रभु यीशु के लिए आज अपने दिल को खोल दें। आज कहे, प्रभु यीशु मेरे लिए जान दी, प्रभु यीशु मेरे लिए कोड़े खाए, प्रभु यीशु मेरे लिए लहू बहाया, प्रभु यीशु मेरे लिए आपने प्रभु जी अपने आप को सूली पे बलिदान कर दिया। प्रभु यीशु मेरे लिए, मैं आपके पर विश्वास करता हूं। आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं, आप परमेश्वर के पुत्र हैं। जो जमीन आसमान को बनाने वाला परमेश्वर है, हमारा न्यायी परमेश्वर है, उसके न्याय से बचाने के लिए आपने हमारे लिए जान दे दी। प्रभु यीशु मैं धन्यवाद करता हूं, प्रभु यीशु मैं धन्यवाद करता हूं, प्रभु यीशु मैं धन्यवाद करता हूं। मैं विश्वास करता हूं आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं, फिर भी मेरे लिए दास बन गए, मेरे लिए एक आम मनुष्य बन गए और मेरे लिए अपनी जान दी। प्रभु यीशु मैं धन्यवाद करता हूं। और मेरे लिए प्रभु यीशु मौत का दुख सहा और मरकर जिंदा हो गए और आज भी जीवित हैं। प्रभु यीशु मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं, प्रभु यीशु मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं। हालेलुया। सभी जन अपने दिलों को खोलें, अपने होठों को खोल के बोलें इस बात को। हालेलुया। और प्रभु का आत्मा आज आपको छू रहा है। मैं देख रहा हूं प्रभु का आत्मा, प्रभु का सामर्थ आपको छू रहा है। आज अभी इसी समय प्रभु का आत्मा, प्रभु का सामर्थ आपको छू रहा है। अभी इसी समय रीखा शासारबा, प्रभु का आत्मा मैं देख रहा हूं। सचमुच आप बहुत से लोगों को छू रहा है। बहुत से बच्चे अपनी जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कोई भी है जो आज इस समय, जिसने अभी भी अपनी जॉब के लिए प्रार्थना करी है, यीशु मसीह आपको जॉब देने जा रहा है। आज रिसीव कर लें इस बात को। यीशु मसीह आज आपको जॉब देने जा रहा है। जिसने भी अभी अपने मन में सोचा है जॉब के लिए, हालेलुया। रीखा संदरा, धन्यवाद प्रभु यीशु। और प्रभु यीशु सचमुच, यदि किसी घर में कोई ऐसा है जिसको टांग में पट्टी बांधी है या पट्टी बांधी हुई है, बहुत सारी पट्टी बांधी हुई है, प्रभु यीशु आज उनको भी छू रहा है। प्रभु यीशु आज उनको भी छू रहा है और स्पर्श कर रहा है और चंगा भी कर रहा है। यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के नाम से सारे समस्याएं दूर हो जाएं।
और किसी के कमर के दर्द को प्रभु यीशु दूर कर रहे हैं अभी इसी समय। कमर के दर्द को यीशु मसीह के नाम से जा रहे हैं आज, अभी इसी समय प्रभु यीशु के नाम पर, प्रभु यीशु के नाम से जा रहे हैं सारे दर्द तकलीफें यीशु मसीह के नाम पर। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। जितने भी लोग आज आपका आदर कर रहे हैं प्रभु यीशु, जितने भी लोग आज आपका आदर कर रहे हैं प्रभु जी, आप इनको छुएं, स्पर्श करें, स्पर्श कर लें प्रभु यीशु मसीह जी। रीसा नाराबा यीशु मसीह के नाम पर पवित्र आत्मा जी आप इन्हें स्पर्श करें, पवित्र आत्मा जी आप इन्हें स्पर्श करके आशीष दें। जितने लोग फेसबुक से देख रहे हैं अभी इसी समय आपके ऊपर सामर्थ आ जाए। जो लोग हाथ उठाकर प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं, फेसबुक से देख रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से आपके ऊपर सामर्थ को उंडेलता हूं, सामर्थ को उंडेलता हूं। प्रभु यीशु का सामर्थ आपके ऊपर आए और आप भी चंगे हों, छुटकारे पाएं, आशीष पाएं, बीमारियों से, रोगों से आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। दुष्ट आत्माओं से लोग आजाद हो जाएं, अंधकार की शक्तियों से आजाद हो जाएं, दिल के रोगों से आजाद हो जाएं, दिल की सारी बीमारियां जाएं यीशु मसीह के नाम से चली जाएं प्रभु यीशु के नाम पर। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। बुरे सपनों की दुष्ट आत्माएं चली जाए, जो भी बुरे सपने दिखा रही हैं, दबाव कर रही हैं, दुष्ट आत्माएं जल जाए, आग लग जाए यीशु मसीह के नाम से। आजाद हो जाओ उन समस्याओं से, आजाद हो जाओ उन समस्याओं से। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु, धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु, धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करता हूं दिस सोमवती को प्रभु का आत्मा छू रहा है अभी इसी समय। आपके घर, आपके परिवार, आपके बच्चों को छू रहा है प्रभु यीशु का आत्मा। आपके घर में से दुष्ट आत्माओं के काम, जादू टोनों के काम यीशु मसीह के नाम से चले जाए प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु यीशु, आप यहाँ पर आए हैं प्रभु जी। आज जितने लोग आदर कर रहे हैं प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सबको छू रहे हैं, सबको छू रहे हैं, सबको रिसीव कर रहे हैं प्रभु यीशु आप। मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु, धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु। मसीहा बारूक हबा हबा शेम एडोनाई। ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ गॉड जीसस क्राइस्ट, ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु, धन्यवाद। आइए सब मेरे साथ दुआ करेंगे। हे प्रभु यीशु, मैंने जान लिया आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं। परमेश्वर जो हम सब का न्यायी है, उस न्यायी परमेश्वर के पास हम ऐसे ही नहीं जा सकते क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे पाप हैं। पर परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह भेज दिया है, जो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गया और आज भी जीवित है। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और प्रभु यीशु, मैं आपको अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं। प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आए, मुझे अपनी मुक्ति से, मुझे अपनी शांति से भर दें। प्रभु यीशु के नाम पर मेरे जीवन में चिन्ह, चमत्कार हो, अद्भुत काम हो, क्योंकि यीशु मसीह, मैं आपको रिसीव करता हूं अपने मुक्तिदाता के रूप में। मैं आपका आदर करता हूं अपने हरि के रूप में, अपने छुड़ाने वाले के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में। धन्यवाद प्रभु यीशु, मुझे मेरे दुखों से छुड़ाएंगे आप, मुझे मेरे रोगों से छुड़ाएंगे, मेरी समस्याओं से भी मुझे आज़ाद करेंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु के नाम पर। आमीन, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखता हूं। आमीन, हालेलुया। चलिए सभी हाथों को उठाएंगे, मैं आप सबों के लिए आशीष को दूंगा। हालेलुया। मेरे प्यारे पिता यीशु मसीह के नाम से आपका वचन तो कहता है कि सचमुच मैंने तुझे जातियों के नबी ठहराया है। यीशु मसीह के नाम से मैं सबों के ऊपर आशीष बोलता हूं। आपका राज्य और याजक होने के नाते ये आशीष इनके ऊपर आए। परमेश्वर यहोवा आप सबों को आशीष दे, आपके घरों में, आपके कामों में, आपके परिवारों, बच्चों में आशीष दे परमेश्वर यहोवा। और यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर यहोवा आपकी रक्षा करे, महामारियों से, बहेली के जाल से, दुष्ट आत्माओं से, एक्सीडेंटों, खौफ खतरों से, जादू टोनों से आपकी रक्षा करे। और परमेश्वर यहोवा आप सबों के ऊपर अपने मुख का प्रकाश चमकाएं,
अपनी शांति आप लोगों को दे, अपनी बरकत आप लोगों को दे, और परमेश्वर यहोवा आप सबों को पर अपना फजल बनाए रखें, अपना ध्यान आपके ऊपर लगाए रखें, और परमेश्वर यहोवा आप सबों के अपनी शांति दें, शांति दें प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन आमीन। बोलिए यीशु मसीह की जय। हालेलुया। बैठ जाएंगे सभी। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। एक गवाही शेयर करूंगा। आज के वचन के अनुसार हमने अपने गांव में बहुत सारे लोगों को जो मसीह नहीं है उनको भी वचन सुनाया, जो मसीह में नहीं है उनको भी वचन सुनाया, बहुत सारे लोगों को जो मसीह में नहीं है, और प्रभु ने उनके लिए जबरदस्त भविष्यवाणियां भी करवाई, दर्शन भी दिखाए, और सारी बातें सटीक सही निकली, पर फिर भी उन लोगों ने प्रभु को ग्रहण नहीं करा। आमीन हालेलुया। उनको पता ये तो कौन है, ये तो उरी के तो लड़के हैं, यहीं के तो हैं। हालेलुया। ये यहीं के रहने वाले, इन तो हम जाना, इनके मम्मी डैडी को भी जानते हैं ये कौन है कैसे हैं। हालेलुया। पिछले दिनों ही हम हरिद्वार भी गए थे, तो वहां पे भी प्रभु ने बड़ी आशीष दी, भविष्यवाणियां भी करवाई। वहां पे एक पास्टर भी आए थे, पास्टर के लिए भी भविष्यवाणी करवाई प्रभु ने। हालेलुया। तो सच में वहां पे बड़े अद्भुत काम भी करे, अच्छे से वचन लोगों ने सुना, ग्रहण किया। एक भाई थे हमारे साथ साथ रह रहे थे, और वो हमारे साथ रह रहे थे, तो उन्होंने कहा भैया आज तो आप हमारे घर में ही रहोगे। हालेलुया। मैं कहा चलो जी जरूर रहेंगे। बड़ा आदर किया उन्होंने, हमेशा 24 घंटे हमारे साथ साथ रहना, जहां हम जा रहे हमारे साथ साथ चलना। खाने का भी बेचारे हैं थोड़े गरीब थे, उनके पास कामकार भी नहीं था उस दिनों, तो बेचारे ने बड़ा आदर किया हमारा। तो फिर वो कह रहे पास्टर जी आपने मेरे लिए कुछ नहीं बोला, मेरे लिए भी कुछ बोलो, मेरे लिए भी कुछ कहो। तो मैं कहा जी ऐसे कैसे कर दे, हम अपनी जोर से थोड़ा कर सकते हैं, अपनी ताकत से थोड़ा कुछ बोल सकते हैं। तो लास्ट दिन जब हमने जिस दिन आना था, तो वो कह रहे पास्टर जी आज हमारे लिए भी दुआ करो, हमारे लिए भी कुछ बोलो। मैं कहा ऐसे तो मैं कैसे बोल सकता हूँ जी, मैं कहा ऐसे नहीं बोल सकता। तो पर अब मैं आपको बता रहा हूँ आदर की बात। आमीन। बात किसकी है? आदर की है। हालेलुया। उन्होंने आदर दिखाया, प्रेम दिखाया, और उसी आदर से मैं जब प्रेयर करके हटा, मेरे को और तो कुछ नहीं दिखा। प्रभु ने सिर्फ 2 चीजें दिखाई, 2 अंक दिखाए, और 2 अंक दिखाए 2 और 4। मैं उनको पूछा 2 और 4 को क्या है, 24 तारीख को कुछ है? तो कह रहे अभी तो कुछ नहीं है, बच्चों के बर्थडे बुड्डे भी निकल गए, सब कुछ हो गया। मैं कहा तो कह रहे पर 24 तारीख को हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। हालेलुया। 24 तारीख को हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, और अक्टूबर में है। और अक्टूबर तक कितने महीने बनते हैं? अगस्त सितंबर अक्टूबर, 3 महीने बनते हैं। तो मैं कहा 3 महीने प्रभु आपके लिए आशीष के देने जा रहा है। हालेलुया। 3 महीने के अंदर अंदर प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है, और 3 महीने तक उनकी गवाही आने वाली है। आमीन हालेलुया। तो सचमुच परमेश्वर का जो आदर करते हैं, परमेश्वर को खाली नहीं छोड़ता कभी भी। आमीन हालेलुया। प्रभु से मैं भी, वो कह रहे कि प्रभु हमारे लिए, पास्टर जी हमारे लिए भी कुछ बोल के दिखाओ, हमारे लिए भी कुछ करके दिखाओ भविष्यवाणी। तो मैं कहा हम तो कैसे कर सकते हैं, पर उन्होंने आदर दिखाया, और उस आदर के बदले प्रभु ने उनकी इच्छा को पूरा भी कर दिया। हालेलुया। तो सचमुच प्रभु चमत्कार करता है, जो लोग आदर करते हैं, जो प्रभु को ग्रहण करते हैं। आमीन। प्रभु ने सचमुच आशीष दी, और आपको भी बहुत देंगे, बस प्रभु का आदर करें। आमीन। और जो लोग आपको प्रभु के बारे में सिखाते हैं, समझाते हैं, उनका भी आदर करें। आमीन। आम मनुष्यों से अलग समझें। आमीन। आम मनुष्यों से बढ़कर समझें। हालेलुया। जो प्रभु के वचन को प्रचार करते हैं, सिखाते हैं। आमीन। प्रभु के वचन को। हालेलुया। यह भी नहीं सोचना कि हाँ अभी बाइबल पढ़ रहा है तो अच्छा ही बतांदा होगा। नहीं, हर बाइबल पढ़ने वाला बंदा भी अच्छा नहीं है। आमीन। किसको? जो क्या सिखाते हैं? फॉर प्रीचिंग द गॉस्पल ऑफ ग्रेस, जो प्रभु के अनुग्रह के बारे में, प्रभु की दया के बारे में बताते हैं, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद। एक भजन गावांगे। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु यीशु आपकी स्तुति। इसी साथ जो भी कोई आप भेंट प्रभु के कामों के लिए देना चाहते हैं, वो दे सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद। आज भी को साथ भी दे दियो। असु आजा भाई, तो ही आजा दीदी। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु यीशु। जो भी कोई ऑफरिंग आप भेजना चाहते हैं, गूगल पे से, फोन पे से वो आप भेज सकते हैं। ये नंबर है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से भेजना चाहते हैं वो भेज सकते हैं स्पीक द्वारा। धन्यवाद। हालेलुया।
दास तेरे यीशु तेरा वचन सुणाਉਂਦੇ ने दाता तेरी बाणी घर घर पहुंचाਉਂਦੇ ने दास तेरे यीशु तेरा वचन सुणाਉਂਦੇ ने दाता तेरी बाणी घर घर पहुंचाਉਂਦੇ ने ए बाणी दा भंडार मैनू मिलिया मैं दुनिया तो होर की लेना ए बाणी दा भंडार मैनू मिलिया मैं दुनिया तो होर की लेना करी ना दूर नजरां तो करी ना दूर नजरां तो मैं तेनू बस होही कहना मैं तेनू बस होही कहना यीशु जी तेरा प्यार मैनू मिलिया मैं दुनिया तो होर की रहना यीशु जी तेरा प्यार मैनू मिलिया मैं दुनिया तो होर की लेना करी ना दूर नजरां तो करी ना दूर नजरां तो मैं तेनू बस होही कहना मैं तेनू बस होही कहना यीशु जी तेरा प्यार मैनू मिलिया मैं दुनिया तो होर की लेना यीशु जी तेरा प्यार मैनू मिलिया मैं दुनिया तो होर की लेना ऐसी करो मेहर लाओ चरना दे नाल जी हर वेले आवे यीशु तेरा ही ख्याल जी ऐसी करो मेहर लाओ चरना दे नाल हर वेले आवे यीशु तेरा ही ख्याल जी ए संगतां दा प्यार मैनू मिलिया मैं दुनिया तो होर की लेना ए संगतां दा प्यार मैनू मिलिया मैं दुनिया तो होर की लेना करी ना दूर नजरां तो करी ना दूर नजरां तो मैं तेनू बस होही कहना मैं तेनू बस होही कहना यीशु जी तेरा प्यार मैनू मिलिया मैं दुनिया तो होर की लेना यीशु जी तेरा प्यार मैनू मिलिया मैं दुनिया तो होर की लेना पापां विच फसे होए सारे ने जहान दे चारे पासे बिछे होए जाले ने शैतान दे फसे होए सारे ने जहान दे चारे पासे बिछे होए जाले ने शैतान दे रूहे तलवार मैनू मिलिया मैं दुनिया तो होर की लेना ए रूहे तलवार मैनू मिलिया मैं दुनिया तो होर की लेना करी ना दूर नजरां तो मैं तेनू बस होही उसकी महिमा करें स्तुति करेंगे ईशंदर होही कहना यीशु जी तेरा प्यार मैनू मिलिया मैं दुनिया तो होर की लेना यीशु जी तेरा प्यार मैनू मिलिया मैं दुनिया तो होर की लेना मेरे दिल का सुना दिया मैं यीशु की दीवानी हो गई मेरे दिल का सुना दिया मैं यीशु की दीवानी हो गई दुनिया से छुप छुपा के मैंने पाप जो किए हैं दुनिया से छुप छुपा के मैंने पाप जो किए हैं बदकारी के मैंने काम जो किए हैं मक्कारी बदकारी के मैंने जाम जो किए अब पाप निकल गया दिल से अब पाप निकल गया दिल से नई जिंदगानी हो गई
अब पाप निकल गया दिल से, नई जिंदगानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई, मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई। अब तो मेरी जिंदगी का बस एक सहारा है, अब तो मेरी जिंदगी का बस एक सहारा है, मेरी जान से बढ़कर मुझे यीशु प्यारा है, मेरी जान से बढ़कर यीशु बख्शनहारा है, मुझे अमृत जल मिला है, ओ मुझे अमृत जल मिला है, दूर परेशानी हो गई, मुझे अमृत जल मिला है, दूर परेशानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई, मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई, मेरे दिल का सुना सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई। का रब जो दीवे राही लोकां तो चानण मंगदा है, एक यीशु रादा चानण है जो सब नू चानण वंडदा है, उका रब जो दीवे राही लोकां तो चानण मंगदा है, एक यीशु रादा चानण है जो सब नू चानण वंडदा है, ना गुट्टी उते ना टोलियां ते, ना गुट्टी उते ना टोलियां ते, मैं कोई तवीत ना बनदा, ए सोच के सच्ची बड़ी खुशी हुंदी है कि मैं यीशु मसीह नू मनदा, ए सोच के सच्ची बड़ी खुशी हुंदी है कि मैं यीशु मसीह नू मनदा, ए सोच के सच्ची बड़ी खुशी हुंदी है कि मैं यीशु मसीह नू मनदा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो, तारीफ हो। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु, जो भी आपके राज्य में, आपके भवन में प्रभु यीशु लोग भेंटें लेकर आए हैं, नजराने लेकर आए हैं, इनके ऊपर आपकी आशीष हो, बरकत हो प्रभु यीशु। इन्होंने आपके आदर में दिया प्रभु, आपकी प्रतिष्ठा करी है मेरे प्रभु, आप भी इनके ऊपर बड़ी आशीष दें, चिन्ह और चमत्कार करें प्रभु यीशु, जैसे कफरनहूम में किए प्रभु यीशु जी। जैरस की बेटी को जिंदा कर दिया, उस 12 साल की रोगण को चंगा कर दिया, आज भी हर एक देने वाले को प्रभु जी, बोने वाले को ऐसे ही आशीष दे, बीमारियां रोग इनके घरों से चले जाएं, दुष्ट आत्माएं जादू टोने खत्म हो जाएं, कर्जे खत्म हो जाएं, इनके कामों में रोजगारों में बरकत आ जाए प्रभु यीशु के नाम पर, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। हमारी जो संडे वर्शिप का टाइम है वो 10:30 बजे का ही है, 10:30 से 1 बजे तक, और परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। फेसबुक वाले भी जितने लोग देख रहे हैं सब लोग आशीष पाएं, बरकत पाएं। आशीष दिखा दे किसी को प्रेयर रिक्वेस्ट आई हो अपने फोन में। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु आप सबों को आशीष दे। और प्रेयर का टाइम 10:30 से 1 बजे तक का ही है, और मेरे ख्याल से टाइम हो चुका है। हाँ, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने टाइम से पहले ही ठीक टाइम पर प्रभु ने समाप्त किया है। किसकी आई भाई? धीरज की आई भाई धीरज, आपके लिए दुआ करते हैं। इतना जो लोग करवाना चाहते हैं आशीष से प्रार्थना करवा सकते हैं। भाई सलामत आगे आ जाओ, आप सबके लिए प्रार्थना कर दो, जो भी प्रार्थना करना चाहते हैं। इतना मैं
फेसबुक वालों के लिए प्रेयर कर देता हूँ। आज थोड़ा सा क्या बस ऊपर हालेलुया, धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु। मैं भाई धीरज के लिए दुआ करता हूँ। भाई धीरज को आपके लहू में छुपा देता हूँ प्रभु यीशु। जो भी प्रभु एक्सीडेंट ने इनकी ये हालत बना दी है, प्रभु यीशु आप जीवन के जल के सोता है। प्रभु यीशु जी मैं दुआ करता हूँ भाई धीरज की ये कंडीशंस बदल जाएं, इनके टांगे चलनी शुरू हो जाएं, इनके हाथ चलने शुरू हो जाएं, इनके जुबान से अच्छे से साफ बोलना शुरू कर दें प्रभु यीशु के नाम पर, आमीन। और मेरे प्यारे प्रभु यीशु मैं दीदी कविता के लिए भी दुआ करता हूँ। इनके घर इनके परिवार को आपके लहू में छुपाता हूँ। दीदी कविता को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इनके घर में से दुष्ट आत्माओं का वास खत्म हो जाए। दुष्ट आत्मा इनके घर को शुद्ध करता हूँ प्रभु यीशु के लहू के द्वारा, और तुम्हें आज्ञा देता हूँ निकल जाओ इनके घर से। प्रभु यीशु आप इनके बच्चों को आशीष दें जो पढ़ाई कर रहे हैं। और मेरे प्यारे प्रभु यीशु इनके हस्बैंड को भी विश्वास में ले आए। मैं निशा सागवान के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु आप इन्हें ब्लेस करें। प्रभु यीशु ये आपकी बेटी आपसे प्यार करती है प्रभु यीशु। प्रभु जी जो भी फास्टिंग कर रही है अपने परिवार अपनी फैमिली के लिए, मेरे प्यारे प्रभु यीशु मैं दुआ करता हूँ इनकी फास्टिंग को आप सफल करें। इनकी मम्मी के लिए आंटी शीला जी के लिए दुआ करता हूँ प्यारे प्रभु यीशु इसी समय पवित्र आत्मा जी आप आंटी को छू ले, स्पर्श करें, और यीशु मसीह के नाम से आंटी जी भी चंगे हो जाएं। दुष्ट आत्माओं तुम्हारा कोई अधिकार कोई भी हक इनके ऊपर न रहे। ये प्रभु यीशु के लोग हैं, यीशु मसीह के नाम से इनके दूर हो जाओ। प्रभु यीशु इनकी बहू जो प्रभावना प्रभु अपने घर में है, कुछ भी बातों ने उनको दूर कर दिया, यीशु मसीह के नाम से दुआ करता हूँ प्रभु यीशु वो भी अपने घर में आए, उनका मेल मिलाप हो। और प्रभु अंकल राज जी को भी आप आशीष दें, बरकत दें प्रभु यीशु को भी अपने विश्वास के बारे बताएं कि मैं सच्चा प्रभु उद्धार करता मुक्तिदाता मैं हूँ। प्रभु यीशु आप आशीष करें उनके ऊपर। हालेलुया मेरे प्यारे प्रभु यीशु मैं दीदी संजू के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु दीदी संजू को भाई नरेश जी को आपके लहू में छुपाता हूँ। मुस्कान को मिट्ठू को प्रभु यीशु आपके लहू में छुपा देता हूँ। इनके ऊपर भी आपकी आशीष को देता हूँ, बरकत को देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। भाई जो इलेक्शन लड़ रहे हैं प्रभु जी इलेक्शन में उन्हें अनुग्रह दें, और प्रभु जी सारे औहदे प्रभु जी आपकी ओर से होते हैं। आप भाई नरेश को ऊंचे पौधे पर बिठाएं प्रभु। और मेरे प्यारे प्रभु इनके बच्चों को तंदुरुस्ती दे, चंगाई दे, खासकर मुस्कान के लिए दुआ करता हूँ। आप उसके दिल की सारी कंडीशंस को जानते हैं, यीशु मसीह के नाम से उसका दिल अच्छे से काम करे, हार्ट बीट नॉर्मल रहे प्रभु यीशु आपके नाम पर। बहन अंजू पर, अंजू के हस्बैंड योगेश जी पर, उनके बच्चों पर भी प्रभु यीशु आपका अनुग्रह हो, आपका लहू छिड़कता हूँ। दीदी अंजू को भी ब्लेस करें, भाई योगेश जी को ब्लेस करें, उनके कामों को ब्लेस करें, इनके बच्चों को भी ब्लेस करें प्रभु यीशु। और प्रभु जी मैं मोनिका जी के लिए भी दुआ करता हूँ, प्यारे पिता यीशु मसीह के नाम से इनके छूले। प्रभु यीशु आपका वचन है कि देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, और गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से नाम से। प्रभु यीशु इस बहन ने प्रभु जी आपके नाम पर विश्वास किया है, या आपको प्रभु अपना उद्धार करता मानती हैं। इस कारण मेरे पिता आप इन्हें आशीष दें प्रभु जी। जो भी इनको समस्या शारीरिक दुर्बलता है यीशु मसीह के नाम से चली जाए, और प्रभु यीशु के नाम से कंसीव करने पाए बच्चे को प्रभु यीशु के नाम पर। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु। मैं इनके पापा के लिए भी दुआ करता हूँ, मोनिका के तो किसिंग जी के लिए प्रभु यीशु, अंकल जी को प्रभु जी जो भी पैरालाइज है इस समय जब बहन रिसीव कर रहे हैं प्रभु यीशु, इनके द्वारा इनके पापा भी चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम पर। बाशीरा फारा धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु, धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु। गुर संगीत के लिए भी दुआ करता हूँ प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करता हूँ। इस भाई को आपने पास किया, इसकी फैमिली इसके मम्मी पापा को आपके लहू में छुपाता हूँ। सबके ऊपर आपकी आशीष बरकत चाहता हूँ, दया चाहता हूँ, कृपा चाहता हूँ मेरे प्रभु यीशु। शेर सिंह जी के परिवार को आपके लहू में छुपाता हूँ, इनके ऊपर भी आपकी कृपा चाहता हूँ। और सुरेश पाल जी को भी आपके लिए मुझ पाते हैं। दोनों भाइयों के ऊपर प्रभु जी आपकी आशीष हो, इनके परिवारों पर आपकी आशीष हो। और जब प्रभु यीशु ये आपके ऊपर विश्वास करते हैं, एक बच्चे के लिए, एक लड़के के लिए प्रभु यीशु लड़के की आशीष आप इनको दें प्रभु यीशु जी। हर्ष सैनी को ब्लेस करता हूँ प्रभु यीशु, इनके परिवार को आपके लहू में छुपाता हूँ। इनके परिवार के ऊपर आपकी आशीष, इनकी पढ़ाई लिखाई में आप बरकत दें मेरे प्रभु यीशु जी। इनके मामा जी को गुरमिंदर को भी आप प्रभु यीशु जेल से निकाल दे प्रभु, सारे केसों से रिहाई दे दें, और प्रभु वो बिल्कुल ठीक हो जाए प्रभु यीशु जी। केशव राणा को ब्लेस करता हूँ, केशव राणा को ब्लेस करता हूँ प्रभु यीशु जी। भाई केशव को, इनके गांव, इनके परिवार को आपके लहू में छुपाता हूँ। सबके ऊपर आपकी आशीष चाहता हूँ, आपके लहू में छुपाता हूँ। धन्यवाद करता हूँ, अपने भाई को चंगा किया, ये बिल्कुल ठीक रहे और आपकी महिमा करते रहे प्रभु यीशु।
रीखा संदरा। प्रभु यीशु मैं तानिया के लिए दुआ करता हूँ। रीखा शंदेरे, तानिया के लिए दुआ करता हूँ प्रभु यीशु। जब उन्होंने कहा कि मेरी स्टडी के लिए दुआ करें, प्रभु यीशु मैं इनकी स्टडी के लिए दुआ करता हूँ। प्रभु यीशु आप इनको स्टडी करने के लिए मन दें, समझ और बुद्धि का आत्मा दें, अच्छे से स्टडी करते रहें। और भाई अशोक के लिए दुआ करता हूँ टैडक से, प्रभु जी इनको भी आप छू लें प्रभु यीशु जी। इनकी सारी पेट की गुर्दे पे से पथरियां नष्ट हो जाएं, सारी पथरियां भस्म हो जाएं, भाई चंगे हो जाएं। और प्रभु यीशु जी इनके घर में, बच्चों में, परिवार में आप बड़ी आशीष दें। प्रभु यीशु के नाम पर बरकत दें पवित्र आत्मा जी। बाका शीरा साना फाके बे प्रभु यीशु मैं ईशान के लिए भी दुआ करता हूं। प्रभु यीशु जब ईशान की टांगों में समस्या है, पवित्र आत्मा जी आप छू लें इस भाई को, छू लें प्रभु यीशु ईशान को, और ईशान की टांगों की सारी समस्या दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और ईशान चंगा हो जाए प्रभु। इनके घर में, परिवार में आंटी जी को आशीष दें, इनकी दोनों बेटियों को प्रभु जी आशीष दें। जब बहन प्रभु जी गर्भ से आप उसके बच्चे को भी आशीष दें, उसको भी आशीष दें प्रभु यीशु। मानसी दीदी को आशीष दें मेरे प्रभु यीशु। मनदीप कौर को प्रभु यीशु आपके लहू में छुपाता, इनके घर, इनके परिवार, इनकी फैमिली के ऊपर भी आपकी आशीष छिड़कता हूँ प्रभु जी। आपके लहू को छिड़कता, इनको भी ब्लेस करता हूँ प्रभु यीशु। भाई अशोक कुमार जी को ब्लेस करता हूँ। किडनी में जो भी इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन को बांधता हूँ, पथरियों को बांधता हूँ, यीशु मसीह के नाम से चली जाए। और प्रभु यीशु मैं दुआ करता हूँ शेर सिंह जी के पूरे परिवार को आपके लहू में छुपाता हूँ। और दीदी रितु को प्रभु यीशु आपके लहू में छुपा देता हूँ प्रभु यीशु जी। इनके ऊपर आपकी आशीष हो, बरकत हो। हर एक दुष्ट आत्मा, जादू टोड़ों को इनके ऊपर से बांधता हूं, इनके घर से। और प्रभु जी इसी समय दीदी आप चिराग के हाथ, आंखों पर हाथ रखें यीशु मसीह के नाम से। इसके ऊपर आपके सामर्थ्य को उंडेलता हूं, आंखें बिल्कुल सही हो जाएं, नई हो जाएं प्रभु यीशु आपके नाम पर। बाशीरा फाखा माशा। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, प्रभु यीशु के नाम पर धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु। सुरेश पाल जी आपके परिवार को भी यीशु मसीह के लहू में छुपाता हूँ, आप भी चंगे रहें। आपका पूरा परिवार प्रभु यीशु के लहू में कवर रहे। मैं अंशु के परिवार को भी प्रभु यीशु आपके लहू में छुपाता हूँ। अंकल जगपाल जी को, इनके पूरे परिवार, बच्चों को, फैमिली को प्रभु यीशु आपके लहू में छुपा देता हूँ। और इस समय जब प्रभु इस माध्यम से प्रभु फेसबुक से आपकी आवाज, आपके वचन इनके घर तक पहुंचे हैं, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु इन्होंने आपका आदर किया। प्रभु जी अपने पूरे गांव में से प्रभु आपके नाम पर भरोसा रखा है। मेरे प्रभु यीशु आप जैसे चमत्कार कफरनहूम में किए, वैसे ही चमत्कार इनके घरों में करें। इनके घरों की दृष्टि को बदल दें प्रभु यीशु जी, और चमत्कार हो इनके जीवन में प्रभु यीशु आपके नाम से। हालेलुया। तानिया के लिए दुआ करता हूँ प्रभु यीशु, इनको भी ब्लेस करता हूँ, इनके परिवार को ब्लेस करता हूँ, इनके घर परिवार में सबके ऊपर आपकी आशीष हो। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु यीशु। रबा शीखा साराफा। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु, आपने लाडी मल्होत्रा जी को भी ब्लेस कर दिया है। धन्यवाद प्यारे प्रभु, आपने सबों को ब्लेस कर दिया है। और जो भी लोग देख रहे हैं या देख रहे थे प्रभु यीशु जी, मैं हर एक को ब्लेस करता हूँ, सबों के ऊपर आपकी आशीष उंडेलता हूँ। सब लोग चंगाई, तंदुरुस्ती, छुटकारे पाए यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के नाम पर। और प्रभु जी जो कविता दीदी के साथ आती है, पूजा बहन को भी ब्लेस करता हूँ। इनके घर को बढ़ाएं, इनके परिवार को आशीष दें, इनके बच्चों को आशीष दें पिता, प्रभु यीशु के नाम पर। आमीन, आमीन। मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई। धन्यवाद प्रभु यीशु। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ, हमारे न्यू क्रिएशन चर्च के साथ, लिविंग ग्रेस चर्च चंडीगढ़ के साथ अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे प्रभु यीशु के नाम पर। आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, अनुग्रह करे, कृपा करे प्रभु यीशु के नाम पर। आमीन। थैंक यू आप सबका भी, जिन लोगों ने फेसबुक से भी देखा और जो लोग यहाँ पर आए, सबके लिए हम धन्यवाद करते हैं। बस प्रभु में बने रहें, प्रभु का आदर करें, प्रभु के नाम पर विश्वास करें, सब काम ठीक हो जाएंगे। एक सेकंड, प्रभु यीशु मैं शीखू के लिए प्रेयर करता हूं। जो भी फीवर हो रहा है, फीवर को बांध देता हूं यीशु मसीह के नाम से।
बुखार यीशु मसीह के नाम से बांधता हूं और डांटता हूं, दूर हो जाए इस बच्ची से। आत्मा में इसको स्पर्श करता हूं, शीखो चंगी हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए प्रभु यीशु के नाम पर, आमीन। हालेलुया। और जो कोई भी बाहर जाने के लिए सोच रहा है, प्रभु यीशु का आत्मा आज बाहर वालों के लिए आशीष को दे रहा है, आपके कामों को खोल रहा है। जो बाहर जाने की सोचते हैं, बाहर जाने के लिए मार्ग खुल जाए आपके लिए प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, आमीन। थैंक यू सभी को। जय मसीह की, टाटा, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।